दिवंगत मुख्तार अंसारी के करीबियों को एनकाउंटर व जेल, दूसरी तरफ ब्रजेश के करीबियों को बचाने का योगी सरकार का कुटिल खेल। सिर्फ यही बात देखने को मिलती है कि मुख्तार के करीबियों की संपत्ति जब्त हो गई, मुख्तार के करीबियों को एनकाउंटर कर दिया गया, मुख्तार के करीबी का यहाँ घर गिरा दिया गया। किसी पैसे ही खाली मीडिया में आप बोल देंगे कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो ब्रजेश जैसे अपराधियों को क्यों पोषित किया जा रहा है? ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना महाराज जी। योगी जी, आपकी सरकार में जाति व धर्म को देखकर हो रही आरोपी अपराधियों पर कार्रवाई, मुख्यमंत्री जी संविधान का चीरहरण करते आपको शर्म न आई? अन्य आरोपियों के घर चलता है बाबा का बुलडोजर, दूसरी ओर सरकार समर्पित अपराधियों आरोपियों के घर बाबा जी गाते हैं सोहर। प्रदेश में अपराधियों पर हो रही कार्रवाई जाति व धर्म देखकर हो रही है, जो कि सर्वथा अनुचित है। माफिया ब्रजेश सिंह समेत उसके गुर्गों पर योगी सरकार पूरी तरह मेहरबान है, जो हर तरह से सर्वथा निंदनीय है। यह अपने आप में यक्ष प्रश्न है, जिसका जवाब आज नहीं तो कल योगी जी को देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, जो इस पद पर रहता है वह सबका प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री होता है। बाबा के बुलडोजर का सौतेला व्यवहार महाराज के चहेतों पर नहीं करता ये बात। योगी राज में संविधान को ताक पर रखकर जो त्वरित न्याय देने की परंपरा का नया चलन हुआ है, वो बहुत निंदनीय है। जो अपराधी जाति विशेष सवर्ण या भाजपा के आनुषांगिक संगठनों से जुड़े होते हैं या जिनके परिजन भाजपा के नेता हैं, उन आरोपियों के यहाँ बाबा जी का बुलडोजर फुस हो जाता है। योगी जी भले ही गोरखनाथ पीठ के महंत हो, लेकिन एक भी गुण संत महात्मा वाले नहीं हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। दिवंगत मुख्तार अंसारी के करीबियों को एनकाउंटर व जेल, दूसरी तरफ ब्रजेश के करीबियों को बचाने का योगी सरकार का कुटिल खेल। जी हाँ, यह बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। दिनांक 28 सितंबर 2025 मुख्तार के सहयोगी और नगर पंचायत अध्यक्ष रियाज की 24 करोड़ की संपत्ति कुर्क, यह अमर उजाला में छपा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अमर उजाला 28 सितंबर 2025 को यह छपा है। आए दिन समाचार पत्रों में सिर्फ यही बात देखने को मिलती है कि मुख्तार के करीबियों की संपत्ति जब्त हो गई, मुख्तार के करीबियों को एनकाउंटर कर दिया गया, मुख्तार के करीबी का यहाँ घर गिरा दिया गया। तो बात अपने आप जहां से खत्म हुई थी वहीं शुरू हो जाती है। पूर्वांचल में अपराध जगत के साइकिल के दो पहिए मुख्तार और ब्रजेश, जहां मुख्तार की बात होगी वहां स्वतः ही ब्रजेश की बात उभर जाएगी, जहां ब्रजेश की बात होगी वहां स्वतः मुख्तार की बात होने लगेगी। दोस्तों, लगातार लोग कहते हैं कि मैं लगातार ब्रजेश सिंह के खिलाफ बोलता हूं। ये स्क्रिप्ट मैं 1 महीना से लिख कर रखा था। जब मैं समाचार पत्र में देखा कि अमर उजाला में निकला हुआ है मुख्तार के करीबी का संपत्ति कुर्क, तो निश्चित रूप से मैं योगी जी को धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं और उनसे ये उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के साथ ऐसा ही सुलूक किया जाए जैसा मुख्तार के लोगों के साथ किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ जाति और धर्म देख के अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर मुख्तार के लोग अपराध करके गलत तरीके से संपत्तियां व धन अर्जित किए हैं, योगी सरकार जो जब्तीकरण कर रही है उसका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, धन्यवाद देता हूं, एहतराम करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ क्या ब्रजेश सिंह गैंग के लोग गेहूं बेच के पैसा कमाए हैं? ब्रजेश गैंग के जो पुलिस डोजियर में अपराधियों की सूची जो पुलिस ने जारी की थी, ये अपराधी क्या संत हो गए हैं या मठ मंदिर खोल के कहीं छिपे हुए हैं? तो ब्रजेश गैंग के अपराधियों की सूची मैं आज पढ़ के बता रहा हूं, शायद ये योगी जी के कान तक पहुंचे। ब्रजेश गैंग से जुड़े लोगों की जो संपत्ति अपराध जगत से अर्जित की गई है उस पर भी कार्रवाई की जा सके। ये दोस्तों डोजियर है ब्रजेश गैंग का, जो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा तैयार की गई है। इसमें यह भी लिखा है कि ब्रजेश सिंह के साथ अपराध में कौन कौन संलिप्त रहे। आइए जरा बताते हैं आपको
और ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि अगर मुख्तार गैंग के लोग अपराधी हैं तो क्या ब्रजेश गैंग के लोग साधु व संत बन चुके हैं। ब्रजेश गैंग का जो सूची है जो पुलिस डोजियर द्वारा तैयार की गई है, जो अपराध में सम्मिलित होकर ब्रजेश सिंह के साथ पैसा कमाए हैं, पहला नाम इसमें आ रहा है उदयनाथ सिंह उर्फ चुलबुल सिंह पुत्र रविंद्रनाथ सिंह निवासी धरौरा चौबेपुर जनपद वाराणसी। ये अब स्वर्गीय हो चुके हैं, लेकिन ब्रजेश का पैसा तो यही यूटिलाइज करते थे। या इनके रिश्तेदारों के नाम से संपत्तियों की जांच कभी पुलिस ने किया? क्यों नहीं किया। दूसरा नाम आ रहा है हृदय नारायण सिंह उर्फ रविंद्रनाथ सिंह निवासी धरौरा थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी। ये जीवित है कि मर गए हैं मुझको नहीं पता। ये ब्रजेश गैंग के अपराधियों की सूची है। ये कहां मट खोल लिए हैं, ये गेहूं बेच के पैसा कमाए हैं, क्या इनके पास अवैध संपत्ति नहीं है? इस पर योगी सरकार कार्रवाई नहीं करेगी। तीसरा है नरेंद्र उर्फ मामा पुत्र कन्हैया सिंह निवासी सिकरौल थाना बलुआ जनपद वाराणसी। चौथा नाम अजय कुमार राय पुत्र सुरेंद्र राय निवासी C21/95 महामंडल नगर थाना चेतगंज जनपद वाराणसी। ये प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दोस्तों, अजय राय जी हैं। ये ब्रजेश गैंग के डोजियर मैन का नाम है। तो क्या अजय राय की संपत्ति यूपी पुलिस कभी खंगालने का काम करेगी? ये अपराध जगह से पैसा कमाए हैं कि गेहूं बेच के पैसा कमाए हैं? मेरा कोई इंटेंशन नहीं है अजय राय से, न ब्रजेश से, न किसी से, लेकिन बार बार समाचार पत्रों में सिर्फ मुख्तार गैंग का नाम क्यों आता है? अजय राय का भी अलग डोजियर है, उनके गैंग के लोगों का नाम क्यों आ रहा है? क्यों मुख्तार मुसलमान है, उसके लोग मुसलमान, इसलिए कार्रवाई होगी? सबल अपराधी क्या ऊपर से ईश्वर से सर्टिफिकेट लग रहा है महाराज जी? ये ऐसे सवाल हैं जो गली मोहल्ले में आपकी भद पिटवा रहे हैं महाराज जी। तो इन सूचियों पर कृपा करिए, इनकी भी संपत्ति जब्त कराइए, तब ना निष्पक्ष न्याय होगा। किसी पैसे ही खाली मीडिया में आप बोल देंगे कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो ब्रजेश जैसे अपराधियों को क्यों पोषित किया जा रहा है? ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना महाराज जी। अब पांचवा नाम आ रहा है बबलू सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी रमाकांत नगर थाना सिगरा जनपद वाराणसी। नंबर 6 त्रिभुवन सिंह पुत्र रमापति सिंह निवासी मुड़िहार थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर। ये त्रिभुवन सिंह संभवतः इस समय मिर्जापुर जेल में है। क्या इनसे जुड़े लोग गेहूं बेच के पैसा कमाए हैं? कौन सा रोजगार करके पैसा कमाए हैं? इनकी संपत्तियों की जांच क्यों नहीं होती? इनका जब्तीकरण क्यों नहीं होगा? नंबर 7 विजय शंकर सिंह पुत्र रमापति सिंह निवासी मुड़िहार थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर। नंबर 8 सुरेंद्र सिंह पुत्र जयनाथ सिंह निवासी मुड़िहार थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर। नंबर 9 मुकेश सिंह उर्फ पट्टू पुत्र सत्यनारायण सिंह निवासी उसरना थाना केराकत जौनपुर। ये ब्रजेश गैंग के अपराधी साथी रहे हैं जो ब्रजेश के फरारी के दौरान अपराध करके संपत्ति और धन कमाए हैं। तो इनके संपत्तियों पर छापेमारी कब होगी? यह बहुत ही यक्ष प्रश्न है। ये मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन अगर कार्रवाई एक तरफा होगी तो सवाल पूछे जाएंगे। अब जैसा कि मैंने बताया आपको, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पॉइंटवार मैं बोल रहा हूं। योगी सरकार से जुड़ा ये बात है। योगी जी, आपकी सरकार में जाति व धर्म को देखकर हो रही आरोपी अपराधियों पर कार्रवाई, मुख्यमंत्री जी संविधान का चीरहरण करते आपको शर्म न आई? अन्य आरोपियों के घर चलता है बाबा का बुलडोजर, दूसरी ओर सरकार समर्पित अपराधियों आरोपियों के घर बाबा जी गाते हैं सोहर। सोहर का मतलब खुशी का माहौल होता है। मुख्तार अंसारी के नजदीकी पर लगता है अपराध से धन संचय का इल्जाम। तो क्या ब्रजेश के करीबियों को दामन दूध से धुले हैं साहिबान? अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं, यह है संतों के विचार। योगी जी भूल गए संत वचन निभाना, राजनीति में निभा रहे दुश्मनी का किरदार। इस धरती पर कोई भी व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण नहीं है। हर इंसान के अंदर देव और दानव दोनों के रूप विद्यमान होते हैं। समय के अनुसार किए गए काम इंसान के देव और दानव की भूमिका को परिभाषित करते हैं। इस धरती पर वैदिक काल से ही गलत और सही काम करने की प्रवृत्ति चली आ रही है। मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। समय के अनुसार किए गए काम उसके पाप और पुण्य की
व्याख्या करते हैं। अर्थात इस संसार में पाप और पुण्य कुछ भी नहीं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में संतुलन बना रहे इसके लिए समाज और संविधान ने नियम कानून अलग अलग बनाए हैं, जिसके उल्लंघन पर इंसान दंड का भागी होता है। दंड देते समय यह ध्यान रहे कि दंड जाति व धर्म के आधार पर न हो, अर्थात जो गलत काम करे उस पर समान भाव से दंड विधान लागू हो, तभी न्याय की परिभाषा सार्थक होगी। अन्यथा पक्षपात करने पर न्याय की परिभाषा तार तार हो जाएगी। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर योगी आदित्यनाथ कर्म करवा रहे हैं। प्रदेश में अपराधियों पर हो रही कार्रवाई जाति व धर्म देखकर हो रही है, जो कि सर्वथा अनुचित है। कुछ ऐसा ही पूर्वांचल में अपराध के चक्के के दो धुरी उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन, जो अब माननीय हो चुके हैं, ब्रजेश सिंह व दिवंगत मुख्तार अंसारी, ये भी माफिया रहे हैं। इनके मामलों को लेकर खुलेआम सूबे के मुख्यमंत्री द्वारा एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ तार के गुर्गों व करीबियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, जो स्वागत योग्य है। दूसरी तरफ माफिया ब्रजेश सिंह समेत उसके गुर्गों पर योगी सरकार पूरी तरह मेहरबान है, जो हर तरह से सर्वथा निंदनीय है। यह अपने आप में यक्ष प्रश्न है, जिसका जवाब आज नहीं तो कल योगी जी को देना पड़ेगा। जाति व धर्म देखकर योगी सरकार कर रही दंडित। मुख्यमंत्री जी, आप कर रहे हैं संविधान को खंडित। किसी भी लोकतांत्रिक देश की आत्मा उसके संविधान में बसती है। भारत का संविधान जाति व धर्म में भेद नहीं करता, न ही किसी को करने की आजादी देता है। देश के प्रधानमंत्री समेत प्रदेश के मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेकर अपने पद पर विराजमान होते हैं। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है। जो इस पद पर रहता है वो सबका प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री होता है। इन पदों पर जो भी विराजे उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि उससे संविधान का उल्लंघन ना होने पाए। बड़े ही खेत का विषय है कि यूपी के मुख्यमंत्री सरेआम संविधान का तिया पाचा करते हुए उसके चीर-हरण पर आमादा है। जाति व धर्म देखकर अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। पिछली जातियों में क्रमशः यादव, चौहान, विश्वकर्मा, राजभर, मौर्य, पटेल आदि, अनुसूचित जाति में चमार, पासी, सोनकर, धोबी व जनजाति में डोम, कोल, भील, बनवासी, आदिवासी व मुस्लिम समाज के लोगों का जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, उनको फर्जी एनकाउंटर में मार गिराना, पैर में गोली मार देना, घर वालों को प्रताड़ित करना, नियम विरुद्ध तरीके से बुलडोजर चलवा देना, गैंगस्टर लगाकर संपत्ति जब्त कर लेना, जो बाहर हैं उन्हें किसी न किसी तरीके से मुकदमे में फंसाकर पुनः जेल भेज देना योगी सरकार का सगल बन गया है। वहीं दूसरी ओर सवर्ण अपराधी जिनके ऊपर गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज है, खासकर ठाकुर व ब्राह्मण, हालांकि ब्राह्मण भी सरकार में पीड़ित है लेकिन कम मात्रा में। ठाकुर व ब्राह्मण समाज के अपराधियों पर कार्रवाई न के बराबर होती है। इनके ऊपर जब भी कार्रवाई करने की बात आती है तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, या उनके आंखों में कुछ चला जाता है, या उनको नेत्र दोष जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है। जब बहुत हो हल्ला मचता है तो दिखावे के नाम पर एकाध छोटे मोटे घर गिराने के साथ संपत्ति जब्त कर दी जाती है। उसके बाद ये कहते हैं योगी जी अपराधियों पर बिना जाति व धर्म देखकर कार्रवाई करते हैं, जबकि कार्रवाई के नाम पर दलित, पिछड़े, मुसलमान ही योगी सरकार के निशाने में है। खुलेआम ये प्रतीत हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर संविधान को बार बार खंडित व दूषित कर रहे हैं। बाबा के बुलडोजर का सौतेला व्यवहार महाराज के चहेतों पर नहीं करता ये बात। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। इनकी छवि पहले एक फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता की रही है। उत्तर प्रदेश में इनका नाम इस समय बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। मीडिया में भी बाबा बुलडोजर के नाम से ये लोकप्रिय है। अपराध घटित होते ही आरोपी अपराधी ये घर बाबा का बुलडोजर गरज उठता है। योगी राज में संविधान को ताक पर रखकर जो त्वरित न्याय देने की परंपरा का नया चलन हुआ है वो बहुत निंदनीय है। आरोपी अपराधी पर भले ही दोष सिद्ध न हुआ हो, लेकिन मीडिया ट्रायल व वादी की तहरीर पर योगी सरकार आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवा देती है। वही दूसरी ओर
जो अपराधी जाति विशेष सवर्ण या भाजपा के आनुषंगिक संगठनों से जुड़े होते हैं या जिनके परिजन भाजपा के नेता हैं, उन आरोपियों के यहाँ बाबा जी का बुलडोजर फुस हो जाता है। जबकि संविधान कहता है पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करे या फिर न्यायालय में पेश करे, उसके बाद वो दोषी है या नहीं, उसे दंड देने या छोड़ देने का काम यह न्यायालय के अधिकार का है, न कि जिला प्रशासन को। कहीं गंभीर घटना घटित हो, आरोपी के घर बुलडोजर चलवा दिया जाए, आखिर ये कौन सी त्वरित न्याय की परिभाषा है? कुछ मीडिया संस्थान अपने समाचार पत्रों में खबर चलाते हैं, महिमा मंडित करते हैं कि बाबा बुलडोजर का न्याय। योगी जी जरा याद करिए कि आप संविधान को साक्षी मानकर ईश्वर की शपथ लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। यदि आप ही संविधान का उल्लंघन करेंगे तो आप और अपराधी में क्या अंतर रह जाएगा? वो भी संविधान तोड़ता है, वो भी अपचारी कहा जाएगा। आप भी संविधान तोड़ रहे हैं तो क्यों ना आपको अपचारी अपराधी कहा जाए, चाहे भले से ही मुख्यमंत्री क्यों ना हो। दिवंगत मुख्तार अंसारी के करीबियों का जारी है शोषण, दूसरी तरफ ब्रजेश के करीबियों का बाबा जी करते करवाते रहते हैं पोषण। उत्तर प्रदेश के अपराध जगत में दो ऐसे नाम हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। योगी जी में नहीं दिखती संत की झलक, बोली वचन आंखों में दिखता है बदला लेने की ललक। जैसा इस लेख में शुरू के एक पॉइंटर में लिखा गया है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। यह है संतों के विचार। योगी जी भूल गए हैं संत वचन, निभा रहे राजनीति में दिवंगत मुख्तार अंसारी के परिवार से दुश्मनी का किरदार। चंद लाइन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं चल सकता। देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ पूर्व में भी संत नहीं रहे। पूर्व में इनके बोल वचन देखिए, कैसे उन्मादी भाषण देते थे हर जगह। इनके भाषा के कारण इनके ऊपर दंगा भड़काने के कई मुकदमे दर्ज थे, साथ ही कई अन्य मुकदमे भी दर्ज थे। बाद में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर खुद सभी दर्ज मुकदमे वापस ले लिए। संभवतः भारत की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक मुख्यमंत्री ने अपने ही ऊपर लगे सारे मुकदमे वापस ले लिए हैं। ऐसा संभव इसलिए हो सकता है कि यह संस्कारी पार्टी है, यहाँ संविधान की शपथ लेकर सारे गलत काम किए जाते हैं। योगी जी भले ही गोरखनाथ पीठ के महंत हो, लेकिन एक भी गुण संत महात्मा वाले नहीं हैं। हाँ, योगी जी एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। योगी जी एक तरफ शास्त्रों की बात करते हैं, दूसरी ओर खुद ही शास्त्र का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि इनके पास क्षमा करने का गुण है ही नहीं। संत वो है जो क्षमाशील हो, जो क्षमा करने में यकीन रखता हो। क्षमा करने वाला सबसे बड़ा होता है। शास्त्रों में यह भी लिखा गया है कि क्षमा करने वाला देवता से भी बड़ा होता है। मान लिया मुख्तार ने जो योगी आदित्यनाथ के साथ किया वो बहुत गलत किया। मुख्तार ने जैसा किया वैसा वो भोगे भी। अब वो है नहीं, अब वो मर गए, अब वो दिवंगत हो चुके हैं। लेकिन रंजिशन उनके बेटे, बहू, परिवार के अन्य सदस्यों को मुकदमे दर्ज करवाकर जेल भेजना, ये कहां की संतई है महाराज जी। योगी जी आप मुख्यमंत्री हैं, आपका कदम आसमान जैसा विशाल है, और मुख्तार का कद तो आपके आगे अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि सरकार से बड़ा कोई गुंडा माफिया नहीं होता है। मुख्तार अंसारी जैसा किए अपने करने का दंड वो भोगे भी। समय किसी को नहीं छोड़ता, तो मुख्तार कैसे बचेंगे? जीवन के अंतिम समय में वो बहुत ही अपने स्वार्थ से पीड़ित रहे, तो उनके ऊपर भी ईश्वरी लाठी चली, और सबके ऊपर ईश्वर की लाठी चलेगी। समय बलवान होता है। आप अगर अच्छा कर रहे हैं तो भी ईश्वर देख रहा है, और गलत कर रहे हैं तो भी ईश्वर देख रहा है। तो चाहे वो ब्रजेश सिंह हो, चाहे वो धनंजय सिंह हो, चाहे वो अभय सिंह हो, चाहे वो कोई माफिया हो, समय सबका हिसाब करेगा। लेकिन मेरे ये सब कहने का मतलब नहीं है
कि मुख्तार अंसारी एक धर्मात्मा आदमी है। मुख्तार भी एक हार्डकोर अपराधी रहे हैं। जो उनके साथ हुआ यह उनके कर्मों का फल है, वो तो भोग चुके। लेकिन योगी जी, आपकी एक तरफा कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है, यह भी एक कड़वा सत्य है। एक बात सबको ध्यान रखना चाहिए कि पैसा, पद और पावर हमेशा नहीं रहता। हमेशा आजीवन कोई मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा कोई आजीवन जवान नहीं रहेगा, हमेशा कोई आजीवन बहुत सुंदरी सुंदर नहीं रहती। समय के हिसाब से सबका क्षय होता है। तो अब भी समय है, ईश्वर से डरिए, ईश्वर से डरिए योगी जी, और दोनों आंख खोल के कार्रवाई करिए। तभी योगी आदित्यनाथ जी आपकी कार्यप्रणाली निष्पक्ष कही जाएगी, वरना हम नहीं, पूरे शहर के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में चर्चा है कि महाराज जी जाति व धर्म देकर कार्रवाई करते हैं। और यह साबित भी कर रहा है, दिवंगत मुख्तार अंसारी के करीबियों के साथ जो हो रहा है वह ब्रजेश सिंह के साथ क्यों नहीं हो रहा है। ये अपने आप में बहुत ही यक्ष प्रश्न है योगी जी, जिसका जवाब हमें नहीं आपको देना है, क्योंकि मुख्यमंत्री कुर्सी पर आप बैठे हैं। जवाबदेही आपकी तय है, नहीं तो फिर जब गली मोहल्ले मोहल्ले में आप जाएंगे तो हुजूर 2027 में फिर राम ही मालिक है। नमो बुद्धाय, जय संविधान।